हेलो बच्चों, आप सभी को आरपीएम गुरुकुल क्लासेज में स्वागत है। मैं बबलू सर आप सभी को आज से फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आज से फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत होगी, जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, तो इस चैप्टर का नाम ही पहले है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो पहला है वैद्युत किसे कहते हैं, तो वैद्युत के बारे में समझिए। एक लाइन का डिफिनेशन आप जानिए कि वैद्युत एक ऊर्जा का रूप होता है। इसके बारे में सबसे पहले सर्वप्रथम जो कि सबसे पहले बताए थे थेल्स नामक वैज्ञानिक स्थिर वैद्युत के बारे में लगभग 600 बीसी पूर्व ही बता चुके थे। लेकिन उनके बाद आवेश के बारे में सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक बताए। तो थोड़ा सा बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि किसी वैज्ञानिक के जानने से उनसे इंटरेस्ट बढ़ता है सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो थोड़ा सा समझिए कि बेंजामिन फ्रैंकलिन यूएसए के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक बार अमेरिका में पतंग कंपटीशन में भाग लेते हैं, जो कैनवास के कपड़े के बनते थे। ये बहुत बड़े पतंग होते थे, इसमें रेशम के धागे लगे रहते थे। ये किसका बना होता था? तो कैनवास का। कैनवास का बनता था, ये रेशम का धागा। तो जब इनका पतंग बहुत हाइट पर थी, तब अचानक मौसम में बदलाव के कारण बादल गरजने लगे और चमकने लगे, जिसके थोड़ा थोड़ा बारिश भी हुआ, जिसके फलस्वरूप इनका पतंग हाइट पर ही भीग गया। तो गर्जन और बिजली कड़क के टाइम इनके धागे के साथ इनके हाथों पर एक झटका सा महसूस हुआ। इस झटका को एक बार में उस टाइम तो नहीं पता चला कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक था, क्योंकि उस टाइम हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में नहीं पता था। तो उन्होंने एक बार पुनः इस प्रयोग को दोहराया और यहाँ पर चाबी के कुछ गुच्छे को लटका दिए और पुनः यह क्रिया देखे, तो देखे कि ये चाबी के गुच्छे में कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी। इस अजीब सी हलचल को जानने के लिए उन्होंने प्रयोग में कई तरह के प्रयोग किए, जिसमें लैब में प्रयोग के टाइम 2 ग्लास के छड़, शुरुआती दौर में 2 ग्लास के छड़ लेते हैं, 2 ग्लास के छड़ लेते हैं और इन दोनों को बिल्ली की खाल या कई कई किताब में आपको फेलानेन के कपड़ा भी दिया रहता है, तो इससे आपको अचंभित नहीं होना है। इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो फल स्वरूप ये देखते हैं कि ये दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। अब इसी प्रयोग को पुनः उन्होंने दोहराते हैं। यहाँ पर अब एक ग्लास को रड को रखते हैं, एक ग्लास के रड को रखते हैं और दूसरा एबोनाइट के छड़। यहाँ पर एक ग्लास रखते हैं, ग्लास और दूसरा एबोनाइट के छड़ को लेते हैं। इसमें भी पुनः बिल्ली की खाल से पुनः घर्षण कराते हैं और घर्षण के फलस्वरूप देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने
लगा, आकर्षित करने लगा। तो चूंकि इससे पहले हम लोगों को चुंबकीय गुण के बारे में पता था, इस आधार पर उन्होंने कहा है कि ग्लास पर जो उत्पन्न आवेश है, इस आवेश को उन्होंने धन आवेश कहा, और जो एबोनाइट के छड़ पर उत्पन्न आवेश था उसको उन्होंने ऋण आवेश कहा। तो इस प्रकार से दो प्रकार के आवेशों को उन्होंने दर्शाया, परंतु यह मान्यता बहुत दिनों तक नहीं चल पाई, क्योंकि इसमें यह नहीं बताया जा सकता था कि कब धन आवेश होगा और कब ऋण आवेश होगा। इससे यह स्पष्ट नहीं कर पाता था। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जब आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या आधुनिक सिद्धांत, तो उसमें इसके बारे में पुनः जिक्र किया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किस में धन आवेश उत्पन्न होगा और किस में ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो पहले यहां से इतने कहानी के बाद हमको ये पता चलता है कि जो आवेश उत्पत्ति होती है वह किसके कारण होती है, तो घर्षण के कारण होती है। किसके कारण होती है? घर्षण के कारण होती है। तब घर्षण के आधार पर आवेश का परिभाषा, तो घर्षण के आवेश पर आवेश का परिभाषा दिया गया कि घर्षण के कारण उत्पन्न बल को ही आवेश कहा जाता है। घर्षण के कारण उत्पन्न बल को आवेश कहा जाता है। क्योंकि ये सारे डिफिनेशन आपको याद नहीं करना पड़ता है, आप अगर आप इस कहानी को समझते हैं तो आपको ऑटोमेटिक ये सारे परिभाषा याद रहेंगे। अब थोड़ा समझिए, आवेश का एक दूसरा भी परिभाषा हम बोल सकते हैं। यदि कोई कण वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है, वह बल ही आवेश कहलाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आवेश का परिभाषा लिखे हैं, इसको पढ़ के सुना देते हैं। घर्षण के कारण उत्पन्न बल को आवेश कहा जाता है, या यदि कोई कण वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो बल का अनुभव करता है उसे आवेश कहा जाता है। इस आवेश को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू अक्षर द्वारा लिखते हैं। ज्यादा बुक में करके स्मॉल क्यू लिखा जाता है, तो यहाँ पर हम भी स्मॉल क्यू लिखे हैं, अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश का सूत्र होता है Q बराबर I इंटू टी, यानी धारा गुणित समय। इसका SI मात्रक एम्पियर सेकंड होता है, जिसे हम लोग कूलम के नाम से भी जानते हैं। इसका CGS मात्रक स्टेट कूलम, या इसे संकेत में ESU कहा जाता है। इसका सबसे छोटा मात्रक, आवेश के सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, क्योंकि सबसे पहले फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने ही आवेश का बताए थे, इसीलिए आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन रख दिया गया। अब थोड़ा समझिए, इसका विमीय सूत्र कितना होता है, तो A और T होता है। इसका विमीय सूत्र यहाँ पर लिखे हैं A और T हो। अब यहां से देखिए, ESU का आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि ESU का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में अब आपसे तुलना भी पूछ सकता है। तुलना किस तरह से, तो पूछ सकता है कि एक कूलम आवेश में कितने ESU के बराबर होता है। तो एक कूलम आवेश 3 गुने 10 के घात 9 ESU के बराबर होता है। अब थोड़ा समझिए, इसके आपसे ये भी पूछ सकता है कि ESU का पूरा नाम, तो पूरा नाम आपको हम बताए इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं, तो 3 गुणे 10 के घात 9 स्टेट कूलम होते हैं, या इसी को ESU भी कहते हैं। अब समझिए कि आपसे पूछ दिया जाए कि एक ESU में कितने कूलम होते हैं, तो आप बताइएगा 1/3 गुणे 10 के घात माइनस का 9 कूलम। अब थोड़ा समझिए कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आवेश के प्रकार, तो आवेश बाबू 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक धन आवेश होता है और दूसरा ऋण आवेश।
धन आवेश को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और ऋण आवेश को नेगेटिव चार्ज कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर आवेश है, तो आवेश से संबंधित कुछ जानकारी और देख लेते हैं। जैसे आवेश में, आवेश हम किसको कहते हैं, तो मुख्य रूप से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे कण को ही आवेश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है आपको पहले से पता होगा कि माइनस प्रवृत्ति का होता है, प्रोटॉन जो होता है प्लस प्रवृत्ति का होता है, और न्यूट्रॉन पर किसी तरह का आवेश नहीं होता है, यानी ये उदासीन होता है। उदासीन, ये किस तरह का होता है, उदासीन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, तो इस पर बताइएगा कि 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 कूलम। क्योंकि यहाँ पर ऋण प्रवृत्ति होता है तो माइनस लगा देते हैं। अगर प्रोटॉन पर आवेश पूछा जाए तो बताइएगा कि प्लस का 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 कूलम। यानी आवेश का मान तो बराबर होता है, परंतु इसकी प्रकृति दम विपरीत होती है। इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, यानी कि आवेश इस पर कितना होता है, 0। अब अगर आपसे इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पूछ सकता है, तो यहां से ये भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 के घात माइनस 31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणे 10 के घात माइनस 27 kg। इतना ही द्रव्यमान इसका भी होता है, लगभग 1.67 गुणे 10 के घात माइनस 27 kg। देखिए आपको ये पता होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर मौजूद रह जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में घूर्णन गति करता रहता है, यानी परिक्रमा करता रहता है। अब थोड़ा समझिए कि प्रोटॉन ही नाभिक में क्यों रहता है। इलेक्ट्रॉन भी रह सकता था, लेकिन प्रोटॉन ही काहे रहता है। तो आप समझिए कि जो ताकतवर व्यक्ति रहता है वही अपना राज्य जमा के रखता है। अब कोई ताकतवर व्यक्ति है तो आप समझिए कि द्रव्यमान में ताकतवर है। देखिए द्रव्यमान इसका कितना है, 10 के घात माइनस 27 kg। इसका द्रव्यमान कितना है, 9.1 गुने 10 के घात माइनस 31 kg। तो आपको यहां से मान देखकर लग रहा होगा कि माइनस 31 वाला बड़ा है, नहीं। आपको ये समझना है कि जो माइनस का मान होता है वह छोटा होता है, जबकि जो माइनस में छोटा मान होता है वह बड़ा होता है। याद रखिएगा, तो इसका मान बड़ा होता है इसके अपेक्षा, इसीलिए यह भारी कण होता है। इलेक्ट्रॉन से भारी कण प्रोटॉन होता है, इसीलिए यह नाभिक के अंदर रहता है और इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर काटता है। आगे चल के इस पर और डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए इतना। इसका मान स्पेशली याद रखिएगा। ये बहुत सारे न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव तरह टाइप क्वेश्चन बनाते समय इसका मान का उपयोग किया जाता है। अब थोड़ा समझिए, तो हम बता दिए कि चार्ज कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश। अब इससे संबंधित हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जो कि न्यूमेरिकल है। थोड़ा सा आप देखिए, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए हो गया है, तो इसके लिए हम आगे इसको अब हटा देते हैं। अब थोड़ा सा आगे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो आगे देखिए क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में कह रहा है यदि विद्युत परिपथ से 10 सेकंड में 30 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसका परिणामी आवेश का मान कितना होगा। तो आप समझिए कि इसमें क्या क्या दिया गया है। जो जो दिया गया है उसको लिखते हैं। समय दिया गया है, समय कितना दिया गया है, t। तो t दिया गया है आपको 10 सेकेंड। और धारा कितना दिया गया है, धारा, तो धारा आपको पता है कि धारा इसमें 30 एम्पियर दिया गया है, 30 एम्पियर। तो हमको आवेश Q बराबर सूत्र पता है I इंटू टी। अब मान रख दीजिए, मान रख के हल कर दीजिए। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 30 गुणा
10, यानी कि 300, इसलिए Q बराबर 300 कूलम। अब यहां से मान भी रखिएगा तो एम्पियर सेकंड को ही कूलम कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एम्पियर सेकंड को ही क्या कहते हैं, कूलम हो। यहाँ पर एम्पियर सेकंड को ही कूलम कहा जाता है, इसलिए इसका मान एम्पियर सेकंड हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं आवेश के बारे में इतना जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट आप पुनः ले लीजिए।